कोडरमा से लापता हुए कोलकाता के व्यवसायी और शेयर ब्रोकर सुमित दाहिमा का 6 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में परिजन अब अनहोनी की आशंका जताने लगे हैं। कोडरमा से लापता हुए कोलकाता के व्यवसायी और शेयर ब्रोकर सुमित दाहिमा का 6 दिनों के बाद भी अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ऐसे में परिजन अब अनहोनी की आशंका जताने लगे हैं। 17 मार्च को कोलकाता के व्यवसायी और शेयर ब्रोकर सुमित दाहिमा कोडरमा पहुंचने के बाद संदेहास्पद स्थिति में लापता हो गए। परिजनों के अनुसार सुमित दाहिमा की तिलैया थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर के पास एक जमीन थी, जिसका सौदा उन्होंने कर दिया था। डोमचांच के रहने वाले राजेश बद्री यादव को उन्होंने जमीन बेची थी। जमीन के एवज में कुछ रकम सुमित दाहिमा को मिल गई थी, जबकि बाकी के रकम के एवज में उन्हें राजेश बद्री यादव ने फ्लैट देने का वादा किया था। लगातार 6 महीने से फ्लैट के लिए राजेश के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा था और इसी मामले को लेकर सुमित 16 मार्च को कोलकाता से निकलते हुए 17 मार्च को कोडरमा पहुंचे थे। 17 मार्च को दिन के 11 बजे कोडरमा व्यवहार न्यायालय और सदर अस्पताल के बीच से उन्होंने अपने परिजनों को फोन भी किया था और उन्होंने बताया था कि उनकी तबीयत खराब है। इसके बाद उन्होंने सदर अस्पताल में इलाज भी करवाया। इस आखिरी कॉल के बाद से सुमित की परिजनों से कोई बातचीत नहीं हो पाई। लगातार 2 दिनों तक सुमित के मोबाइल में रिंग बजता रहा, लेकिन उसे रिसीव नहीं किया गया। सुमित दाहिमा जो है 16 तारीख को कोलकाता से रात में निकले थे, तो सुबह पहुँचे थे तो कोडरमा, तो उनसे मेरी बात हुई कि वो कोर्ट में है, तो और उनका कुछ तबीयत ख़राब भी था, तो उन्होंने सदर अस्पताल में दिखाया था। तो कोर्ट कोई अपने ज़मीन के मामले से आए थे। अच्छा। तो उसके बाद से हमारी बात नहीं हो पाई। कहाँ पर उनकी ज़मीन थी? तिलैया शीतला माता के आगे। कै तारीख को चले थे वहाँ से? 16 तारीख को। तो यहाँ पहुँचे थे तो बात किए थे अपने परिवार से? 11 पत्नी बजे से मेरी बात हुई। आपकी बात हुई थी 11 बजे दिन में 17 को? क्या बोले थे? बोले थे कि मेरी तबीयत भी ख़राब है, सदर अस्पताल में जो है चेक कराया, तो वहाँ पे जो है उन्होंने दवाई दिया, तो अभी ठीक है। अभी मैं जो है कोर्ट में हूँ, कोर्ट में मुझे कुछ काम है। उसके बाद जो मैं वापस 3 बजे लगाया तो उस समय से स्विच ऑफ बता रहा है। स्विच ऑफ बताया नहीं, चालू था फोन। चालू था फोन, चालू है, रिंग हो रहा है, लेकिन उठा नहीं रहे। नहीं उठा रहे। फिर 18 तारीख को जो है हम लोग रात में आए, फिर चल के 19 को नहीं। हाँ 19 को यहाँ आए और 19 को जो हमने जो है तिलैया थाना में दर्ज कराया, मगर उन्होंने जो है कोडरमा थाना भेज दिया। अच्छा, तो क्या लग रहा है आप लोगों को? डायरी दिए थे वहाँ भी गुमशुदगी का मामला दिए थे? हम लोग को लोकेशन मिला था कि कोडरमा का, तब हम लोग भाग के यहाँ आए थे। अच्छा, तो यही हो रहा है कि किसी ने कुछ कुछ गड़बड़, बहुत बड़ा गड़बड़ है, बिना गड़बड़ के सेल कर चुके थे। अच्छा, उसका पेमेंट का ही कोई डिस्प्यूट। किसको सेल किए थे? वो कौन याद है? राजेश बद्रिया। राजेश बद्रिया। कुछ पेमेंट मिला था। अच्छा। और कुछ पेमेंट के अगेंस्ट में फ्लैट देने का बात हुआ था। अच्छा, तो फिर बाद में आनाकानी करने लगे फ्लैट के लिए, उसी के एवज में वो आए थे। परिजनों ने पहले कोलकाता में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्हें पता चला कि सुमित का लास्ट लोकेशन कोडरमा में ही है। इसके बाद उनके परिजनों ने कोडरमा पहुंचकर कोडरमा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। बहरहाल पुलिस भी इन अनसुलझे गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। कोडरमा के एसपी के निर्देश पर डीएसपी दिवाकर कुमार की अगुवाई में एक टीम भी बनाया गया है, जो लापता व्यवसायी की तलाश करने के साथ साथ पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस अब तक कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। पूरी छानबीन जो है वो टीम के द्वारा की जा रही है और जल्दी इस मामले का हम लोग कुछ लोगों के साथ संलिप्त होने की बात आई है, किसी से पूछताछ भी जारी है कुछ लोगों से? पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, जहां जहां वो गए थे तो वो सब वेरिफिकेशन हो रहा है, लोगों से पूछताछ हो रहा है, तो जल्दी ही पूरे मामले का पता चल जाएगा और उन्हें हम लोग खोजने का। सर इनका लोकेशन लास्ट कहाँ तक मिला है सर? ये आए हैं? हाँ, इनका लास्ट लोकेशन जो छानबीन में आया है वो कोडरमा में ही आ रहा है, तो उस बिंदु पे भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। कुछ लोगों की सर हिरासत में लिया गया? नहीं, हिरासत में नहीं लिया गया है, लोगों से पूछताछ की जा रही है अभी। कोडरमा के व्यवसायी सुमित की संदेहास्पद स्थिति में लापता होने की घटना के बाद से निश्चित रूप से यह सवाल कोडरमा के लोगों में तैर रहा है कि आखिर सुमित
कहां गए और वो फिलहाल किस परिस्थिति में हैं। ऐसे में अब पुलिस के अनुसंधान पर ही सारा कुछ निर्भर करता है। मुखर संवाद के लिए कोडरमा से राजेश यादव की रिपोर्ट। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओनरे बंजा ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,